हे गाइस, वेलकम टू फिजिक्स इन प्लेनरूम। सो आप लोगों का नीट का रिजल्ट भी आ गया और नीट का एग्जाम भी हो गया। रिजल्ट इसलिए आ गया बिकॉज हमारा टाइम अलग था, हमें कैंपस जाना होता था, हमारा एक्साइटमेंट अलग होता था। आप लोगों के घर बैठे बैठे फोन में सारा कुछ पूरी की पूरी दुनिया है, ठीक है। सो बहुत स्टूडेंट का 250 आया होगा, बहुत स्टूडेंट का 250 आया होगा, बहुत स्टूडेंट का 650 आया होगा और बहुतों का ना जाने कितना कितना स्कोर होगा। सो एक बात याद रखना, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। वो नजरिया चाहिए देखने के लिए, वो क्लियर कर देता हूँ मैं। दोनों में से कोई मतलब ना ये बड़ा ना ये छोटा, ना ये छोटा ना वो बड़ा, ठीक है। सो दोनों के दोनों इक्वल है। वो बस बात रहती है इंटरेस्ट की। इसे इंटरेस्ट था, इसे वो माहौल मिला होगा, इसे वो इन्वायरमेंट मिला होगा, ये उस जगह से होगा जहाँ से इतना कर सकता था और मेहनत भी किया होगा। इसने बहुत ज़्यादा मेहनत किया होगा एज कम्पेयर टू दिस गाय, ठीक है। तो बस इतना ही है और कुछ भी नहीं है। और ऐसा नहीं है कि ये बहुत ब्रिलियंट है, जो ब्रिलियंट है वो हमें मालूम होता है कि कौन कितना ब्रिलियंट है, कौन कितना टॉपर क्या करते हैं आफ्टर एम्स एंड फलाना ढिमकाना। और ये ऐसा नहीं है कि ये बहुत वीक है, कमजोर है। सब हीरे के समान हो यार, ठीक है। जितने भी 20-22 लाख बच्चे जो भी एग्जाम दिए सब हीरे के समान है। बस अपने आप को पहचान लो, अपने कैरियर को लेकर के सीरियस हो जाओ। ये सीरियस नहीं होगा, वो सीरियस होगा, बस इतना ही सब फर्क है और कुछ भी नहीं, ठीक है। समझ रहे हो ना। अगर मैं इस जगह हूँ तो मैं सिर्फ अपने कारण नहीं हूँ कि मैं मेहनती हूँ और फलाना ढिमकाना ये वो, कुछ नहीं। अपने कारण वो तो मेरा 0% है। मैं मेरी फैमिली के कारण इधर हूँ। मैं जिस जगह मेरा बर्थ हुआ, मैं उस इन्वायरमेंट के कारण इधर हूँ। तो आधा से ज़्यादा तो मतलब मोर देन 90% काम उन्हीं का। 10% 10 क्या, 0.1% मेरा काम होगा और कुछ भी नहीं, ठीक है। ये पाथ सिर्फ मैंने चूज किया है और कुछ भी नहीं है इसमें, समझ रहे हो ना। तो आप ये अगर ज़्यादा हीरो है तो वो खैर रहने देते हैं। तो ना ही ये बड़ा ना ही ये छोटा, चिल करो। लाइफ होती है जीने के लिए, ठीक है। लाइफ इसके लिए इस चक्कर में ना दे देना कि वो मेरे को 250 आ गया, नीट नहीं होगा, सपना टूट गया, ये वो फलाना ढिमका, कुछ भी नहीं है भाई। दुनिया बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। आप उनकी सुनते हो जो खुद 12वीं पास है, जो खुद फेलियर है, ठीक है। एक बात खुल के बता देता हूँ, एलन और आकाश में जितने भी प्रोफेसर है ना, कोई डॉक्टर नहीं है। अगर MBBS रहते ना तो वो ये सब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी नहीं किया करते, ये बात दिमाग में रखना। तो वो खुद अगर एग्जाम दिए होंगे, ऑफकोर्स एग्जाम दिए होंगे तभी इस फील्ड में। अगर एग्जाम नहीं दिए होंगे तो ऐसे बस बोलते हैं कुछ भी। अगर एग्जाम दिए होंगे तो नहीं क्रैक हुआ होगा, अगर क्रैक होता तो वो डॉक्टर रहता। 20-25 साल अगर कोई कर ले इस प्रोफेशन में तो वो ये सब छोटी मोटी काम नहीं करता, समझ रहे हो ना। तो यूट्यूब पे यूट्यूब पे वीडियो बनाना, तो ये मेरा जो मन करता है उस हिसाब से मैं बनाता हूँ। मेरा मन करता है कल बनाना, कल बनाओ। मेरे पास टाइम है, मतलब मैं अपने तरीका से लेकर के चीज़ों को चलता हूँ। सो आप अपने तरीके से चलो, आप इन्वायरमेंट के तरीके से ना चलो, ठीक है। वो आदमी अगर ये कर रहा है और ये यूट्यूब से ये कर लिया, यूट्यूब का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये कर लिया वो कर लिया फलाना, वो बस उतना ही है। वो आया गया, काम खत्म, कुछ छोड़ के नहीं जाने वाला। बगल में प्रोफेसर साहब रिसर्च कर रहे हैं, जिस जगह पे वो इधर बगल में बहुत सारे रिसर्च होते हैं, तो बगल में प्रोफेसर साहब रिसर्च कर रहे हैं। अगर वो रिसर्च उनका सक्सेसफुल हो जाता है, 20-30 सालों से लगे हुए अगर सक्सेसफुल हो जाता है, आप तो आप, आपके बच्चे, आपके बच्चों के बच्चे, आपके बच्चों के बच्चे के बच्चे तक वो काम आएगा। मतलब जब तक ये अर्थ रहेगा ना तब तक उनकी जो दवाइयाँ हैं, जो मेडिसिन है, जो रिसर्च करने पे निकला वो काम आएगा, समझ रहे हो। आप अगर डायबिटीज मिलिटस, नॉर्मली इतना मेडिकल पे नहीं जाऊंगा, अगर बच्ची होगी डायबिटीज मिलिटस इतना, अगर आप लोग जानते होंगे कि डायबिटीज एक बीमारी होती है जिसमें शुगर की लेवल बढ़ जाती है, ठीक है। तो जिन साइंटिस्ट ने इंसुलिन खोजा था, जिन साइंटिस्ट ने इंसुलिन का रिसर्च, इसके ऊपर भी कहानी है, नोबेल प्राइज मिला था। तो जिन्हें मिलना चाहिए था एक्चुअल में उन्हें नहीं मिल पाया, मिला दोनों को, मतलब शेयर करना पड़ा था। अगर मैं रिसर्च कर रहा हूँ, मैं सारा कुछ कर रहा हूँ, मेरे साथ एक बंदा मुझे रखना पड़ेगा, ठीक है। वो मजबूरी होती है, करना पड़ता है। अगर उसे मैंने रखा और बोला जाए कि नोबेल प्राइज आप अपना उसके साथ शेयर कर लो तो ये फेयर नहीं होता। तो ऐसा जो भी है कहानी वो अलग चीज़ है। जब ये MBBS का कुछ डायबिटीज मिलिटस का वीडियो डालूंगा तो उसमें बता दूंगा। सो इंसुलिन का रिसर्च किया होगा वो साइंटिस्ट जिन्होंने किया था, वो अभी तक काम आ रहा है, ठीक है। 100 साल हो चुके हैं। 1911 नहीं, 1923, 1922 और 23 लमसम डेट है।
और इसमें रिसर्च हुआ था आज 2023 में। 100 साल हो गया मैं उनका नाम ले रहा हूँ और इंसुलिन की बातें कर रहा हूँ। सो ये सब लड्डू चीज़ों में ना जाओ। ये सब जो आप देख रहे हो वो बहुत छोटी चीज़ है, थोड़ा सा ऊपर उठ करके देखो। समझ रहे हो ना बात को? थोड़ा मेहनत करो, थोड़ा लाइफ को लेकर के सीरियस हो जाए। ये 250 लोगों के लिए ये सक्सेसफुल बनते हैं लाइफ में। एक बात याद रखो, जिनका 500 550 नंबर है ना, 500 550 नंबर है, ये इनसे ज्यादा सक्सेसफुल बनेंगे। ये बात को याद रखना है। ये मतलब मैं खुल के बता रहा हूँ, ये सब कोई नहीं बताता, समझे? ये बोलेंगे कि 650 का ये करो वो करो, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, ऐसा ये ज्यादा सक्सेसफुल बनेंगे 550 वाले, समझे? इसलिए बनेंगे क्योंकि अगर मेहनत करना सीख गया ना तो बस और कुछ भी नहीं है, समझे? तो वो फिर अगर ड्रॉप लेंगे तो फिर अगेन वो खुद को खींचेंगे और फिर उतना ही स्कोर लाएंगे जिससे उनको एक सीट मिल जाए। वो सीट मिल गई उसके बाद तो वो बस खत्म। वो कहाँ गया वो नहीं, मेरा टॉपर कहाँ है मुझे भी नहीं मालूम है। समझ रहे हो ना? मेरे ईयर का जो टॉपर ऑल इंडिया रैंक 1 था मुझे भी नहीं मालूम है क्या मेहनत करता। सो निराश नहीं होना, उदास नहीं होना। बहुत बच्चे सुसाइड करते हैं, तो भाई ये सब किसके लिए? ये सब अच्छी जिंदगी के लिए, ठीक है? क्या करोगे 650 का? मेडिकल कॉलेज में गया, मेडिकल कॉलेज में जा करके क्या करोगे? मेडिकल कॉलेज में जाओगे तो फिर MBBS बनोगे, मतलब डॉक्टर बनोगे, फिर PG दोगे, PG देने के बाद आप डॉक्टर बन जाओगे। डॉक्टर बनोगे तो डॉक्टर की लाइफ बस जीने आपको मिलेगी। डॉक्टर की लाइफ कैसी होती है वो आप अपने दिमाग में बना के बैठोगे। खैर वो गलत है जो भी है, ठीक है? डॉक्टर की लाइफ जो भी होती है वो आपको नहीं मालूम है अभी, बट जो भी बना के बैठे हो तो वो जो भी एक चल रहा है तो बस उसके लिए करो। तो वो क्या है, वो असल में है लाइफ आपका इम्प्रूव हो जाएगा, बस और कुछ भी नहीं है। तो लाइफ इम्प्रूव कब होगा? जब लाइफ रहेगा। सो अपने लाइफ को रखो, समझ रहे हो? फालतू की चीजों में ना जाओ और फालतू के मतलब ये कुछ कर नहीं सकते आप, उन्हीं को सुनोगे जो आपको सुनाई देंगे, जो आपको दिखाई देंगे, ठीक है? तो ये आपकी भी गलती नहीं है, बट हाँ इतना क्लियर कर देता हूँ मैं, जो भी बाद में पास है सारे और जो भी फेलियर है और आप बहुत सक्सेसफुल है, बहुत मतलब बड़े इंसान है वो लोग, ठीक है? छोटे मोटे इंसान नहीं है, बहुत बड़े इंसान है। कोई भी अगर आकाश और एलन में पढ़ा रहा है तो इसका मतलब समझ सकते हो कि उनकी सैलरी कितनी होगी और उनकी क्या। डायरेक्ट भाई इसकी बात होती है, ठीक है? बड़े हो जाओगे तब समझोगे, अभी शायद ना समझो। 16 17 18 19 20 के होंगे मैक्सिमम से मैक्सिमम, और 21 बोल दो। 21 से ज़्यादा आपकी उम्र नहीं होगी और 21 से ज़्यादा उम्र होगी और एक नीट के चक्कर में लगे हुए होगे तो बेटा समझ लो आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ के साथ, ठीक है? सो जीवन को रखो, किसमें इंटरेस्ट है उस पर फोकस करो और अपने इंटरेस्ट पे एक बार अगर चले गए, उस पाथ पे अगर एक बार चले गए, आपको कोई नहीं रोकेगा और बहुत बड़ा करोगे। और थोड़ा अपने फील्ड को ऐसा बनाओ कि कुछ पूरे वर्ल्ड, कैसे बताओ, वर्ल्ड के साथ खुद के लाइफ को कनेक्ट कर सको। ये एक छोटा सा एक कंट्री, ठीक है? इंडिया मतलब हर एक देश बड़े छोटे छोटे से, रसिया बहुत बड़ा है, यूएसए तो पूरा मिला करके बना है, ये सब बड़े बड़े देश हैं, ठीक है? पर इंडिया इतना सा मैप है, उसमें छोटे से डिस्ट्रिक्ट, छोटे से स्टेट्स होंगे, छोटे से स्टेट में छोटे, जैसे मैं इंडिया से हूँ, इंडिया इतना छोटा, उसमें बहुत छोटे स्टेट से हूँ जो कि आप जानते होंगे, और उस स्टेट से बहुत छोटे डिस्ट्रिक्ट से हूँ, उस डिस्ट्रिक्ट से बहुत छोटे गांव से हूँ, ठीक है? वो विलेज का नाम अगर बता दो तो घंटा ना किसी को समझ में आए कौन सा नाम है, ठीक है? समझ रहे हो ना? तो उस जगह से हूँ और उससे फिर पूरे वर्ल्ड के साथ खुद को कनेक्ट करना, खुद को दुनिया के साथ कनेक्ट करना ये आसान नहीं होता। सो उस पर फोकस करो, खुद को दुनिया के साथ कनेक्ट करो। वहाँ पे क्या होगा ना, ब्रेन आपकी खुलेगी। ब्रेन जब आपकी खुल जाएगी तब आपको समझ में आएगा कि जो आप कर रहे थे वो कुछ भी नहीं था, ठीक है? ये 650 550 ये सब हलवा लगेगा और कुछ भी नहीं लगेगा। सो या थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। टेंशन नहीं लेना और खुल के जियो लाइफ में जीने के लिए। और एट दी एंड मैं हमेशा से कहता हूँ कि हम अच्छी जिंदगी जीने के लिए ये सब कर रहे होते हैं, ठीक है? तो जिंदगी रहेगी तब तो जिएंगे। सो जिंदगी को बचा करके रखो और आप सब हीरे के समान हो। ये जो आज है ये तो मुझे सबसे अच्छा लगता है। ये अगर नहीं पढ़ के अगर इतना लाया ना, मौज मस्ती करके अगर ये जिंदगी जी करके इतना लाया तो ये सबसे अच्छा हिसाब है मेरे हिसाब से, ठीक है? बस इसको करना क्या है, ये थोड़ा सा अपने लाइफ को लेकर के, अब सीरियस कैरियर को लेकर के सीरियस हो जाएगी। भैया एक बात है, पैसा कमाना, पैसे कैसे कमाएंगे उस पर थोड़ा सा फोकस हो जाए,
और कुछ भी नहीं है, ठीक है। और उसके लिए क्या प्रोफेशन होना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या काम होना चाहिए, बस वो एक बार इसे समझ में आ जाए तो ये बता रहा हूँ, इससे ये कुछ भी नहीं है। तो नंबर है यार, आते जाते रहते हैं, आ जाएगा कोई ऑल इंडिया रैंक 1 कर आएगा। फिर 5 साल से मैं ये सब कर रहा हूँ, 2018 से, ठीक है। तो 18 में कोई था, 19 में कोई था, 20 में कोई था, 21, 22, 23, 24 चलते रहेंगे, आते जाएंगे, जाते रहेंगे। वो सब कुछ मतलब नहीं रहेगा, मतलब वही रहेगा कि आपको कितने खुले हुए हो, सो खुद को खोलो, ठीक है। सो अगेन थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। और ये हीरो है, खुद को छोटा ना समझना। और एक सोसाइटी की, तो सोसाइटी यार सबकी सेम है, हम भी वहीं से हैं जहाँ से आप हो। सो सुनो सबकी, पर करो अपनी, ये ठीक है।